व्हाट्स गुड एवरीबॉडी। एक नई वीडियो और एक नई एनर्जी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स के 50वें दिन पर। एंड टुडे आई वुड लाइक टू टीच यू हाउ टू चार्म everyone's heart by an effective and powerful introduction. Well, हमें खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है डिफरेंट तरह की सेटिंग्स में, कॉन्टेक्स्ट में, और कई बार होता क्या है कि हमारे पास सेंटेंसेस प्रिपेयर्ड नहीं होते या हमें समझ नहीं आता कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे अगर आप किसी पार्टी में किसी से मिल रहे हैं तो थोड़ा कैजुअल सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन होगा, राइट? पर अगर फॉर्मल सेटिंग में किसी से मिल रहे हैं, जॉब इंटरव्यू है या फिर किसी कोलीग से मिल रहे हैं या कोई बॉस है, टीम में खुद को इंट्रोड्यूस करना है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अलग होगा। तो इन सब वेरिएशंस को कवर करेंगे बहुत सारे सेंटेंसेस को सीख कर। पर अगर आपको सच में इंट्रोडक्शन देने की आर्ट को नेल करना है, सबको स्ले करना है, तो आपको इन सारे सेंटेंसेस को लिखकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। योर इंट्रोडक्शन हैज़ टू बी प्री रिटन and learned. So when you are introducing yourself in front of big gathering, you feel more confident about your personality. देखो, जब sentences ready रहेंगे ना आपके पास, तो होगा क्या कि आप अपनी body language और अपने style of speaking के ऊपर work कर पाओगे, क्योंकि आपका mind constantly struggle नहीं करेगा कि बोलना क्या है। तो ध्यान से attend करते हैं आज के lesson को। अगर आपको लगता है कि आपके sisters, brothers, friends, colleagues किसी को भी इस आर्ट को मास्टर करना चाहिए, प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ देम। चलिए शुरू करते हैं। Well, before we begin, here is an important announcement I would like to make. So guys, Ocean English Academy is all set to launch residential programs. तो अगर आप मेरे साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं गुड़गांव आकर हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स के थ्रू, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करके कोर्सेज़ के बारे में पता कर सकते हैं। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि 1 मंथ में 60% इम्प्रूवमेंट लाना आपकी करंट लेवल पर, आपकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। चलिए खैर शुरू करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन आप शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रीटिंग्स से। अब ग्रीटिंग्स भी 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। मतलब अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी ऐसे पार्टी में गई हूँ और मेरे को बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं थोड़ा कैजुअल साउंड कर सकती हूँ, जैसे हे एवरीबॉडी या फिर व्हाट्स गुड एवरीबॉडी। दिस वन इज़ माई फेवरेट। इवन मैंने आज वीडियो की स्टार्टिंग में भी यही एक्सप्रेशन यूज़ किया था, व्हाट्स गुड एवरीबॉडी। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को बोलने का तरीका बहुत 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 मायने रखता है। आप इसको थोड़ा डीप वॉइस के साथ और बहुत ब्यूटीफुली एक कैरिस्मेटिक वॉइस के साथ बोलने की कोशिश करें, बिल्कुल अभी मेरे साथ। व्हाट्स गुड एवरीबॉडी। परफेक्ट। वन मोर टाइम। व्हाट्स गुड एवरीबॉडी। सेकेंड, अच्छा इसका मतलब क्या है कि भाई क्या बढ़िया चल रहा है लाइफ में ना, थोड़ा पॉजिटिव सेंटेंस है। और आप कह सकते हैं व्हाट्स अप पीपल, मतलब क्या हाल चाल हैं लोगों। अब आप क्राउड को जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये सारे एक्सप्रेशंस बिल्कुल बेस्ट हैं, सेलेक्टेड हैं और नेचुरल लगेंगे। और यू कुड जस्ट से हेलो एवरीबॉडी। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप कहें हेलो सर, हेलो मैम। अगर बहुत सारे लोग हैं पैनल में तो आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन और मे बी गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो भी टाइम होगा दिन का उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे। ओके, अब नाम बताने में कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं है। सिंपल जस्ट से हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज़ विद्युषी और आई एम विद्युषी कौशिक, और यू कैन से दिस इज़ विद्युषी कौशिक। अब अगर एक बंदे से आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कभी ना कहें हाय दिस इज़ विद्युषी कौशिक। आप बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब कह सकते हैं हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ विद्युषी। 4-5 लोग बैठे हैं, कैजुअल सेटिंग है, हाय आई एम विद्युषी और माय नेम इज़ विद्युषी। अब पूरा नाम बोलना है या आधा नाम बोलना है? फॉर्मल सेटिंग में पूरा नाम बताएं, कैजुअल सेटिंग में किसी पार्टी में गए हैं तो बस विद्युषी विल वर्क, आई एम श्योर। क्या नहीं बोलना है वो है हेलो माई सेल्फ इज़ विद्युषी, क्योंकि माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद से विद्युषी। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, पता नहीं कहाँ से आया है हमारे ट्रेडिशन में या कल्चर में, और हम लोगों ने इसे बिना सर्च करे यूज़ करना शुरू कर दिया है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ क्रिएट ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन। जैसे आप कह सकते हैं आई एम ट्रूली डिलाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। कोई गैदरिंग है ना, ऑफिस की भी गैदरिंग है, तो आप खुद को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक्नॉलेज कर सकते हैं कि आप बहुत खुश हैं इस इवेंट का पार्ट बनकर। तो सेंटेंस होगा आई एम ट्रूली डिलाइटेड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ
टू बी होने के लिए क्या है आप? अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। साथ में बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। यू कैन से व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, दिस इज विद्युषी कौशिक एंड आई एम ट्रूली डिलाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। अब जब अगर बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, तो डू नॉट फिक्स योर आइज टू जस्ट टू वन एरिया। यू हैव टू मेक श्योर यू आर मेकिंग स्टेबल अप्रोप्रिएट आई कॉन्टेक्ट विद एवरी वन सिटिंग देयर। इससे क्या होता है, सबको लगता है कि यार ये मेरे से बात कर रहा है। अब इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो आपकी पर्सनालिटी कैसी भी हो, कपड़े आपने कैसे भी पहने हो, कोई चीज़ फ़र्क नहीं है। मैटर क्या करता है कि क्या आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट हो पा रही है, क्या वो आपको सच में सुनना चाहती है। और ये पॉसिबल है सिर्फ दो चीज़ों से। एक तो आपकी वॉइस का मैजिक, कि आप किस तरह, किस एनर्जी के साथ, एक हाई एनर्जी के साथ खुद को प्रेजेंट करते हैं, और दूसरा आप किस तरह आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं उन सभी लोगों के साथ जो वहाँ बैठे हैं, एक प्यारी सी वार्म चेयरफुल स्माइल के साथ। ओके, और यू कैन से थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू मीट मी टुडे। अब अगर आप किसी अथॉरिटी से मिलने जा रहे हैं ना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, थोड़ा सा बट रिंग कर सकते हैं कि थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू मीट मी टुडे। तो एक बार बोल कर देखते हैं कि सुनने में कैसा लग रहा है। तो अगर मैं आपसे मिलने आई हूँ तो मैं कहूँगी, Good morning, sir. My name is Vidyushi Kaushik and thank you very much for taking the time to meet me today. मतलब आपने समय निकाला मुझसे मिलने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. And this is how you leave that long lasting impression on others. नेक्स्ट स्लाइड हमें सिखाती है कि हमें अपनी एज के बारे में इंग्लिश में कैसे बात करना है ना। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। इफ़ यू डोंट वांट टू रिवील योर एज, यू कैन सर्टेनली स्किप दिस पार्ट, बट इन केस इफ समवन आस्क यू एंड यू कैन नॉट इग्नोर द क्वेश्चन, दिस इज़ हाउ यू कैन टॉक अबाउट योर एज इन इंग्लिश। आप कह सकते हैं कि यार आई एम 29 ईयर्स ओल्ड, ये थोड़ा बोरिंग है, इसकी जगह आप कहें आई एम 29, आई एम 23, आई एम 25। एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना है तो आप कह सकते हैं आई एम इन माई अर्ली। जैसे अगर आप 22 साल के हैं तो आप कहेंगे आई एम इन माई अर्ली 20s। मैं आपने एग्जैक्ट नहीं बताया। अगर आप 24 के हैं या 25 के हैं और आपको लग रहा है दूसरे को थोड़ा सा ऐसे इल्यूजन में डाल दो कि वो गेस करता रहे, तो 25 ना बोलकर आप कह सकते हैं आई एम इन माई अर्ली 20s। और अगर आप 29 ईयर्स के हैं तो आप कह सकते हैं आई एम इन माई लेट 20s। थोड़ा कूल लग रहा है ना। अब बंदा सोच सकता है यार 26, 27, 28, 29 कुछ भी हो सकता है, हमने एग्जैक्ट नहीं बताया। ओके, अगर आपकी उम्र है 15 साल से कम तो आप कहेंगे आई एम इन माई अर्ली teens, I'm in my late 20s, I'm in my late 40s. So, how old are you? Would you like to reveal your age कि आप कितने साल के हैं? ठीक है, 5th सेक्शन में हम बात करते हैं कि आप अपने प्लेस के बारे में कैसे बताएंगे। देखिए, अगर आप दिल्ली से हैं या किसी पर्टिकुलर जगह से हैं तो आप कह सकते हैं I belong to Delhi, I am from Delhi। और अगर आप बताना चाहते हैं कि यार मैं दिल्ली से ही हूँ, मतलब आप जिसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अगर वो बंदा भी दिल्ली में है तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, मतलब मैं दिल्ली से ही हूँ। आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड करंटली लिविंग इन गुरुग्राम और गुड़गांव। तो अगर मैं कहना चाहती हूँ कि यार मैं हूँ तो दिल्ली से पर अभी यहाँ रह रही हूँ, जैसे हो सकता है आप इंडिया के किसी और पार्ट से हों पर अभी आप अब्रॉड में हैं या आप किसी दूसरे सिटी में हैं, तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम XYZ प्लेस बट आई एम करंटली लिविंग इन XYZ प्लेस। ठीक है, तो इन लगेगा, सिटीज़ से पहले आप इन लगाते हैं, कंट्रीज से पहले भी आप इन लगाते हैं। तो सेंटेंस देखते हैं, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड करंटली लिविंग इन Gurgaon. I am originally from Delhi, but now I am based in Gurugram. अगर आपकी शादी हो गई है और आप अब परमानेंट एड्रेस ही आपका चेंज हो गया, आप जॉब पर्पस से कहीं शिफ्ट नहीं हुए हैं, आपका परमानेंट एड्रेस चेंज हो गया, अब आप वहीं अपनी लाइफ स्पेंड करने वाले हैं, तो आप कहेंगे आई एम ओरिजिनली फ्रॉम XYZ प्लेस बट नाउ आई एम बेस्ड और सेटल्ड। अब मैं कहाँ सेटल्ड हूँ? अब मैं दूसरी लोकेशन पर बेस्ड हूँ या फिर सेटल्ड हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें और जितना भी आपने मेरे साथ अभी तक सीखा है उसको कंबाइन करके एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखें। एंड मैं और हमारी कम्युनिटी कोशिश करेगी कि आपके इंट्रोडक्शन को चेक कर कर उसको रिएक्शन दे। ठीक है, उसके बाद आई ग्रू अप इन दिल्ली, ये अच्छा सेंटेंस है। जैसे अगर आप भी दिल्ली से हैं तो मैं कह सकती हूँ या आई नो अ लॉट अबाउट दिल्ली, एक्चुअली आई ग्रू अप देयर। वैसे मैं सहारनपुर से हूँ, सो आई विल से आई एम फ्रॉम सहारनपुर एंड करंटली आई एम बेस्ड इन एंड नाउ आई एम बेस्ड इन मानेसर। ठीक है,
आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, ये थोड़ा सा फॉर्मल है और मैं इसको इंटरव्यूज़, जॉब इंटरव्यूज़ में यूज़ करना प्रेफर करूँगी. सो आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुई थी और बड़ी हुई थी. ब्रॉट अप मतलब मेरा पालन पोषण हुआ था. पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, आपने हम श्योर वो वीडियो देखी होगी. तो मैं पैदा हुई, मैं खुद पैदा नहीं हुई हूँ, पेरेंट्स ने किया है, इसीलिए पैसिव वॉइस है. आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली. देन आई मूव्ड टू, कहाँ पर, दूसरी जगह पर 10 साल पहले और 5 years अगो. अगो मतलब पहले, तो जितना भी टाइम पहले आप किसी दूसरी सिटी में मूव हुए हैं, अगर वो बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं. थोड़ा सा फॉर्मल है, मैं इसको जॉब इंटरव्यूज़ में यूज़ करना प्रेफर करूँगी. क्वालिफिकेशन की अगर बात करनी है तो दीज आर द ऑप्शंस वी हैव. यू कैन से आई एम इन 8th स्टैंडर्ड, मैं 8वीं क्लास में हूँ. आई एम परसुइंग मतलब पढ़ना होता है, किसी चीज़ को फॉलो करना. मैं ये पढ़ रहा हूँ, आई एम परसुइंग, आई एम डूइंग, आई एम स्टडिंग. MBA, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं. आई हैव रिसेंटली अटेन्ड अ बैचलर्स डिग्री इन मास कम्युनिकेशन फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी. अब अगर आप किसी हॉबी क्लास को अटेंड करते हैं और हॉबी क्लास में सब अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं, जैसे अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन करते हैं और आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है ग्रुप के साथ, तो आप कह सकते हैं कि ओके, आई हैव रिसेंटली अटेन्ड, मैंने प्राप्त करी है बैचलर्स की डिग्री इस वाली फील्ड में, इस यूनिवर्सिटी से. ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है. मैं कर चुका हूँ, आई हैव रिसेंटली अटेन्ड, मैं प्राप्त कर चुका हूँ बैचलर्स डिग्री जिस भी फील्ड में करी है इन मास कम्युनिकेशन, जिस भी यूनिवर्सिटी से करी है. अगर आप बताना चाहते हैं तो फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी. प्रपोजिशन का ध्यान रखें. आई एम इन माई फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन. आई एम करंटली टेकिंग एन ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स टू अपस्किल माई कम्युनिकेशन स्किल्स. अब मान लेते हैं आप किसी किटी पार्टी में जाती हैं. अब वहाँ पर अगर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे तो वो बहुत ही इररेलेवेंट है, क्योंकि बहुत पुरानी बात है. पर अगर आप फ्लॉन्ट करना चाहते हैं कि आप अभी भी प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखते हैं, ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, अपनी लर्निंग को आप फॉर्ज कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू रख रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग साउंड होगा अगर आप बताएंगे कि मैं ये वाला कोर्स कर रही हूँ. आजकल आप मेडिटेशन क्लासेस कर रहे हैं, योगा क्लासेस कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में ज़रूर बताएं. पीपल वुड लव टू नो दीज स्मॉल डिटेल्स अबाउट यू. ये आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग साउंड करने में हेल्प करेगी. तो सेंटेंस क्या है? अच्छा, ये देखो कितना प्यारा वर्ड है, अपस्किल. अपस्किल मतलब अपने स्किल्स को और आप बेहतर बना रहे हैं. तो आई एम करेंटली टेकिंग एन ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स from Ocean English Academy to upskill and upgrade my English communication skills, and I love it, and I love it. सेंटेंसेस जब बोल रहे हैं तो उनको फील करके बोलें. वो जो भी आपके इमोशंस हैं जिस भी सेंटेंस से रिलेटेड, वो आपके चेहरे पर आने चाहिए. आपकी इंग्लिश रोबोटिक नहीं लगनी चाहिए कि बस हम रट कर बोल रहे हैं. इसलिए बार बार प्रैक्टिस करेंगे. आई एम अ मार्केटिंग ग्रेजुएट, आई एम अ पोस्ट ग्रेड. ये थोड़ा कूल तरीका है बोलने का कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, तो आई एम अ पोस्ट ग्रेड, आई एम अ पोस्ट ग्रेड. आप अपनी एजुकेशन से पहले अगर ये आर्टिकल यूज़ करेंगे, आर्टिकल के ऊपर बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे इसको डिटेल में सीखते हैं. अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है और आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, उससे मुझे बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलती है. ओके, अगर आप अपने वर्क के बारे में बात करना चाहते हैं कि आप काम कहाँ करते हैं, जैसे अगर आप किसी से ट्रेन में मिले हैं या किसी पब्लिक प्लेस में मिले हैं, एंड द जेंटलमैन आस्क यू व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, और व्हाट डू यू डू, आप क्या काम करते हैं, तो आप ये सेंटेंसेस में से कुछ भी पिक कर सकते हैं. जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट, मैं तो अभी पढ़ ही रहा हूँ, आई एम अ स्टूडेंट. आप काम करते हैं, आप बताना चाहते हैं कि यार मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, मैं जॉब करता हूँ, तो कहें आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल. ये वेग है, इसमें आप बता नहीं रहे हो कि आप काम कहाँ करते हो. पर अगर आपको डिटेल्स ऐड करनी है तो आप कहेंगे आई एम अ मैनेजर एट HDFC. मैं क्या हूँ? मैं मैनेजर हूँ. किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब आप बात करेंगे तो लोकेशन है, इसलिए इन HDFC नहीं कहेंगे, एट HDFC कहेंगे. सो आई एम करंटली वर्किंग एट ओशन इंग्लिश अकेडमी. आई एम क्या, अगर आप अपनी प्रोफाइल भी बताना चाहते हैं तो आई एम अ मैनेजर एट HDFC बैंक. अब
देखो, आई एम अ हाउस वाइफ, ये सेंटेंस अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से कह सकते हैं, आई एम अ वाइफ एंड अ मदर ऑफ टू। मतलब मेरी शादी हो गई है और मेरे 2 बच्चे हैं, तो आई एम अ वाइफ एंड अ मदर ऑफ टू। अब यहाँ पर हमने हाउस वाइफ वर्ड यूज़ नहीं किया है जो बहुत क्लीशेड और बोरिंग है, हमने इसको थोड़ा स्टाइल अप करके कहा है, आई एम अ वाइफ एंड अ मदर ऑफ टू, जो अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट सेंटेंस आप कह रहे हैं आई एम वर्किंग फॉर। अच्छा, आप एट ना लगाकर आप फॉर प्रपोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं कि यार मैं इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो आई एम वर्किंग फॉर गूगल। डिपार्टमेंट का जब नाम बताएंगे तो इन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, क्योंकि इन इज़ लाइक कि इस वाले पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में मैं हूँ, तो आई एम वर्किंग फॉर गूगल इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आई एम वर्किंग फॉर XYZ कंपनी इन XYZ डिपार्टमेंट। लास्ट सेंटेंस, अगर आप मेरी तरह अपना ही बिजनेस रन करते हैं तो आप कहेंगे आई रन माई ओन बिजनेस। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अगर आप अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहते हैं तो मेरा फेवरेट सेंटेंस है ये, जिसको मैंने फ्रेम किया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करके। देखिए, आपने कंपनी के साथ पास्ट टाइम में काम करना शुरू किया और आप अभी तक कर रहे हैं, आप एम्फोसिस करना चाहते हैं ड्यूरेशन पर कि यार मैं कितने साल से किसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो इसीलिए इज़ MR ना यूज़ करके हमेशा हैव बीन और वर्ब में ING यूज़ करें। हैव बीन क्योंकि आई है, तो जैसे अगर मैं कहूँगी कि मैं ओशन के साथ 10 साल से काम कर रही हूँ, आई हैव बीन वर्किंग विद ओशन इंग्लिश अकेडमी फॉर मोर देन 10 years नाउ। I have been working with Google for more than 5 years now. अगर आप किसी फील्ड में अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, कंपनी के बारे में नहीं बात करना चाहते, तो आप कहेंगे आई हैव ड्यूरेशन, जितने भी साल का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद उस फील्ड का नाम। जैसे आई हैव 10 years, 10 हैं इसीलिए ईयर्स यूज़ किया है, ईयर नहीं। आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स। लेट्स सपोज आपका कलेक्टिव एक्सपीरियंस है 5 years का, पर ये 5 साल आपने अलग अलग कंपनियों में स्पेंड किए हैं। अब ये ना बताकर कि आपने किन किन कंपनियों के साथ काम किया है, आप कह सकते हैं आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस किस डिपार्टमेंट में, इन सेल्स। इसी सेंटेंस को एक और तरीके से हम फ्रेम कर सकते हैं और वो है आई हैव 10 years ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस। आई हैव 10 years ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस। आई हैव वर्कड इन द अकाउंटिंग फील्ड फॉर 3 years। अब अगर आप अपना करियर स्विच करने की प्लान कर रहे हैं और आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपकी करंट प्रोफाइल से मैच नहीं करता है, पर आप बताना चाहते हैं कि आपको इस फील्ड में भी एक्सपीरियंस है, तो आप कहेंगे आई हैव वर्कड इन द अकाउंटिंग फील्ड फॉर 3 years। जैसे मैंने एनिमेशन का बहुत काम किया है, मैंने वीडियो एडिटिंग का बहुत काम किया हुआ है बहुत अर्ली स्टेज में अपनी लाइफ की, तो मैं कह सकती हूँ आई हैव वर्कड इन द एनिमेशन फील्ड फॉर 2 years, yes, as a graphic designer। लास्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है 9th फैमिली। ओके, किसी कैजुअल गेट टुगेदर में या अपने नेबर्स को खुद से इंट्रोड्यूस करते टाइम अगर आप अपनी फैमिली के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप ये सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस कहता है आई लिव हियर विद माई हस्बैंड, आई लिव हियर विद माई वाइफ, आई लिव हियर विद माई ब्रदर और मे बी फ्रेंड, अगर आप PG में रहते हैं तो। वी आर अ फैमिली ऑफ 5, हम लोग 5 लोग हैं फैमिली में। आई एम अ सिंगल पेरेंट। Single parent you use, so let's suppose someone has split up with his better half, मतलब किसी का डिवोर्स हो गया है और अब वो अकेले ही अपने बच्चे को पाल रहे हैं, तो इस केस में उस बंदे को हम सिंगल पेरेंट कहेंगे। ये एक बहुत प्राउड मदर भी हो सकती हैं और एक बहुत करेजियस फादर भी हो सकते हैं जो खुद से ही सारी चीज़ें हैंडल करते हैं, और आप सभी लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत सारा प्यार है। तो इसके लिए इंग्लिश होगी आई एम अ सिंगल पेरेंट और आई एम अ सिंगल मदर। आई एम एन ओनली चाइल्ड, मतलब मैं अकेला ही बच्चा हूँ, ना मेरा भाई है ना बहन है। आई एम एन ओनली चाइल्ड। वी आर 3 siblings, मतलब हम 3 भाई बहन हैं। वी आर 3 siblings। और अगर मैं कहूँगी कि मेरे 2 भाई हैं तो मैं कहूँगी आई हैव 2 brothers और आई हैव 2 siblings। पर अगर हमने इनको गिन लिया, मेरे को इंक्लूड करेंगे तो हम कहेंगे वी आर 3 siblings और मेरे 2 भाई बहन हैं। अगर आप सिबलिंग यूज़ कर रहे हैं वर्ड तो उसमें भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, आपने क्लियर नहीं किया है। तो अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे 2 भाई बहन और हैं मेरे सिवा, तो मैं कहूँगी आई हैव 2 siblings। और अगर मैं कहूँगी कि हम 3 भाई बहन हैं तो मैं कहूँगी वी आर 3 siblings। I live in Gurugram, but most of my extended family lives in Delhi।
ठीक है, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, पर मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, मतलब अंकल, चाचा, ताऊ जी, वो सब कहाँ पर रहते हैं? दे लिव इन Delhi. बट मोस्ट ऑफ माई एक्सटेंडेड फैमिली वर्ड यूज हुआ है, सिंगुलर यूनिट है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए लिव नहीं lives आया है. I live in गुड़गांव, बट मोस्ट ऑफ माई एक्सटेंडेड फैमिली lives in Delhi. हॉबीज के बारे में बात करना सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक. अच्छा, एक तो ना कभी भी ये मत कहना जस्ट okay, so guys, what I feel that this video is already running over than its decided duration. Like सोचा था 12 मिनट में सब कुछ अच्छे से बढ़ा देंगे, पर मुझसे नहीं होता है. मेरे को सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का मन करता है और मैं इस हैबिट को नहीं चेंज कर सकती. आप में से काफ़ी लोग कहते हैं कि आप इसलिए ज़्यादा बातें करते हो कि पैसे ज़्यादा मिलेंगे. लॉन्ग वीडियोस लोग कम देखते हैं, इसीलिए रीच कम होती है. मेरे को लॉन्ग वीडियोस बनाने में बहुत लॉस है, पर मैं यहाँ पर पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ. मैं बनाती हूँ अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करने के लिए. तो मुझे खुलकर पढ़ाने दिया करो जैसे मेरा मन करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें गांव से रूरल एरियाज से देखते हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई भी उनके डाउट्स रह जाएं वीडियो में, इसलिए मैं हर पार्ट को ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन करना पसंद करती हूँ. तो अभी इस वीडियो की 2 स्लाइड्स रहती हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मे बी 2-3 दिन में अपलोड कर देंगे. और अगर आप 2-3 दिन के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो ये रहा सेकंड पार्ट का लिंक, आप यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं. अभी आप इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से डाइजेस्ट करें, प्रिपेयर करें, अपना इंट्रोडक्शन हो पाए तो एक वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ लिंक शेयर करें. इंस्टाग्राम पर भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं. आई वुड लव टू चेक योर परफॉर्मेंस कि आप कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं. और अभी के लिए अपना एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दें. बाकी रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स अटेंड करने हैं तो इस नंबर पर कॉल. मैं आपको मिलती हूँ इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बहुत जल्दी. थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो. आई लव यू. टेक केयर.